सोचो, अगर आपको दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड मिले तो सबसे पहले आप क्या कहेंगे? शायद थैंक यू या आई एम वेरी हैप्पी। लेकिन एक इंसान ऐसा भी है जिन्होंने नोबेल प्राइज़ जीतने के बाद कहा, ये अवार्ड मेरा नहीं, उन करोड़ बच्चों का है जिनका बचपन छीन लिया गया। और इसी पावरफुल थॉट पर बेस्ड है आज का चैप्टर, द ग्रेट मूवमेंट फॉर ऑल दोज चिल्ड्रेन। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर के ऑथर का नाम है कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी एक इंडियन चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट हैं जिनका जन्म 11 जनवरी 1954 को मध्य प्रदेश में हुआ था। बचपन से ही उन्होंने देखा कि बहुत से बच्चे स्कूल जाने की जगह होटल्स, फैक्ट्रीज़ और वर्कशॉप में काम कर रहे हैं। इसी प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए उन्होंने अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट कर दी। उन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत की और हज़ारों बच्चों को चाइल्ड लेबर और स्लेवरी से रेस्क्यू किया। इसी महान काम के लिए 2014 में उन्हें पाकिस्तान के मलाला यूसुफ़ज़ई के साथ नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया। ध्यान रहे, कैलाश सत्यार्थी इंडिया के 5th नोबेल प्राइज़ विनर और मदर टेरेसा के बाद नोबेल प्राइज़ जीतने वाले 2nd इंडियन हैं। अब चलिए इंटरव्यू शुरू करते हैं। इंटरव्यू की शुरुआत होती है जब नोबेल मीडिया के चीफ साइंटिफिक ऑफिसर एडम स्मिथ स्टॉकहोल्म से फ़ोन करते हैं। वो कहते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको नोबेल पीस प्राइज़ मिला है। अब नॉर्मली कोई भी इंसान खुद की खुशी के बारे में बात करता है, लेकिन कैलाश सत्यार्थी क्या बोलते हैं? वो कहते हैं, ये सिर्फ मेरा ऑनर नहीं है, ये उन करोड़ों बच्चों का ऑनर है जो अपनी चाइल्डहुड एजुकेशन, हेल्थ और फ्रीडम से डिप्राइव्ड हैं। यहीं से हमें उनकी पर्सनालिटी का पता चल जाता है। वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते, उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बच्चों का फ्यूचर है। इसी वजह से चैप्टर का टाइटल रखा गया है द ग्रेट मूवमेंट फॉर ऑल दोज चिल्ड्रेन। यानी नोबेल प्राइज़ सिर्फ कैलाश सत्यार्थी की विक्ट्री नहीं थी, बल्कि दुनिया के हर डिप्राइव्ड चिल्ड्रेन की विक्ट्री थी। एडम स्मिथ पूछते हैं, आपको क्या लगता है इस अवार्ड से दुनिया को क्या मैसेज मिलेगा? कैलाश सत्यार्थी कहते हैं कि अब चाइल्ड लेबर और चाइल्ड स्लेवरी जैसे इश्यूज़ को और ज़्यादा अटेंशन मिलेगा। गवर्नमेंट्स, एक्टिविस्ट, कंपनीज़ और कॉमन पीपल सब मिलकर काम करेंगे। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट फेस आता है, वर्क हैंड इन हैंड। इसका मतलब है मिलकर काम करना। यानी अगर सोसाइटी का हर सेक्शन साथ आए तभी चाइल्ड स्लेवरी ख़त्म हो सकती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं एडम स्मिथ, दुनिया भर के लोग आपके मिशन में हेल्प कैसे कर सकते हैं? इनका आंसर चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। कैलाश सत्यार्थी कहते हैं कि सबसे पहले हमें ये मानना होगा कि चाइल्ड स्लेवरी आज भी एग्जिस्ट करती है। कई बच्चे आज भी फैक्ट्रीज़, माइंस, होटल्स और डेंजरस प्लेसेस पर काम करते हैं। वो कहते हैं कि ये सिर्फ इलीगल नहीं है, ये क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। यानी ऐसा क्राइम जो पूरी इंसानियत के ख़िलाफ़ है और इसीलिए इसे टॉलरेट बिल्कुल नहीं किया जा सकता। उसके बाद वो कहते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं, कंपनीज़ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिजनेस हाउसेस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सबसे इम्पॉर्टेंट हम सब ऑर्डिनरी सिटीजन्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर इंसान को बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहिए। इंटरव्यू के एंड में एडम स्मिथ एंड चाइल्ड स्लेवरी वीक का मेंशन करते हैं। कैलाश सत्यार्थी बताते हैं कि ये कैंपेन हर साल 19 नवंबर से 25 नवंबर तक ऑर्गेनाइज की जाएगी। इस कैंपेन का पर्पस है दुनिया को चाइल्ड स्लेवरी के खिलाफ यूनाइट करना। साथ ही वो चाहते थे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी SDGs में चाइल्ड स्लेवरी को कम्प्लीटली एबॉलिश करने का टारगेट भी इंक्लूड किया जाए। मतलब उनका मिशन सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट करना नहीं था, वो परमानेंट सोल्यूशन चाहते थे। इंटरव्यू के एंड में एडम स्मिथ उन्हें दोबारा कॉन्ग्रेचुलेशंस देते हैं और कैलाश सत्यार्थी सिर्फ अपनी तरफ से थैंक यू नहीं बोलते, अपनी ऑर्गेनाइजेशन, फेलो एक्टिविस्ट और पूरे इंडिया की तरफ से ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं। ये उनकी ह्यूमैनिटी और लीडरशिप को दिखाता है। मोरल ऑफ द चैप्टर, हर बच्चों को पढ़ने का अधिकार है, हर बच्चों को बचपन जीने का अधिकार है। चाइल्ड स्लेवरी और चाइल्ड लेबर को ख़त्म करना सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं, हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ। बाय बाय।